बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पल्स रिवीजन ऑफ पैथोजेनेसिस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरस के चैप्टर नंबर 32 बेसिक वायरोलॉजी के चैप्टर नंबर 32 पैथोजेनेसिस की रिवीजन करने वाले हैं और पैथोजेनेसिस को तो स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस को। लेकिन अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने दोनों काम उल्टे करने हैं। तो इन्फेक्टेड सेल को स्टार्ट करते हैं। तो वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया और उसकी डेथ होनी है। अब उसकी डेथ कैसे होगी? क्योंकि उसकी अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस रुक गई है और वायरस की प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो गई है। यानी जब वायरस की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम सेल की प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, और जब कोई सेल इन्फेक्ट होकर मर जाते हैं तो इनकी वजह से क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग आना शुरू हो जाती है। और कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें विरियन की एग्रीगेट होती है, वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। उनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दो इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडीज में नेगरी बॉडी और आउल आई इंक्लूजन बॉडी है। नेगरी बॉडी बनती है रेबीज वाले के अंदर और आउल आई इंक्लूजन बॉडी बनती है साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल उस वक्त बनती है जब सेल किसी पार्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, लाइक हर्पीस वायरस और पैरामिक्सो वायरस है। इस केस में मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बनते हैं। स्पेसिफिकली रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है। साइटोपैथिक इफेक्ट एक विजुअल या फंक्शनल चेंज होता है, यानी मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंज होता है इन्फेक्टेड सेल में। और ये कब होता है? जब वायरस एक पार्टिकुलर डैमेज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम साइटोपैथिक इफेक्ट को देखने के बाद भी हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर किसी इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है जब सेल ऑन्कोजेनिक वायरसेस से इन्फेक्ट होता है। जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होती हैं डीएनए भी होती है, आरएनए भी होती है। डीएनए में ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस है और हेपेटाइटिस बी है, जबकि आरएनए के अंदर हेपेटाइटिस सी आता है। ओके, एप्स्टीन बार वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ जाता है। कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, हमें विजुअली और फंक्शनली अपीयर आते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मल नजर आती है मॉर्फोलॉजिकली या फंक्शनली, लेकिन वो प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस कर रही होती है। अब इसके बाद है इन्फेक्टेड सेल के बाद इन्फेक्टेड पेशेंट है। अब जो वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी भी बंदे के अंदर तो उसकी 4 सीरीज होती है: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, स्पेसिफिक इलनेस पीरियड और रिकवरी पीरियड। वायरसेस के मेन पोर्टल ऑफ एंट्री होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी, जेनिटल ट्रैक, लेकिन स्किन से भी, प्लेसेंटा से भी और ब्लड से भी आ सकता है। अब वायरसेस की जो ट्रांसमिशन होती है वो मदर टू ऑफस्प्रिंग होती है, यानी ऐसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। और मदर टू ऑफस्प्रिंग के अलावा बाकी सारी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसमें फीकल ओरल रूट आ जाता है, रिस्पिरेटरी एरोसोल है और इंसेक्ट बाइट आ सकता है। जो ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकती है। जो सीरियस वायरल इन्फेक्शन होती है सिस्टेमिक होती है, दैट मीन्स के वायरस पोर्टल ऑफ एंट्री से आया, लाइक जीआईटी, रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जेनिटल ट्रैक है, फिर ब्लड में आया और ब्लड से होता हुआ वेरियस ऑर्गन में आया। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं टू द स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ एंट्री, लाइक कॉमन कोल्ड है, वो सिर्फ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है। पैथोजेनेसिस के अंदर जो सिम्टम होती है वो कैसे होती है? जो पैथोजेनेसिस के अंदर जो वायरल डिजीज के सिम्टम होती है वो इन्फेक्टेड सेल के डेथ की वजह से होती है और लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से होती है। लाइक पोलियो वायरस है, न्यूरॉन को किल कर देगा, न्यूरॉन का फंक्शन खत्म हो गया और पैरालिसिस देखने को मिलती है। इम्यूनोपैथोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें वायरल डिजीज के सिम्टम होती है वो इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है, ना कि वायरस के डायरेक्ट किलिंग की वजह से होती है। इनको आप इनडायरेक्ट किलिंग भी कह सकते हैं। लाइक जो हेपेटाइटिस वायरसेस होती है ये हेपेटोसाइट को इन्फेक्ट तो करती है, लेकिन उस इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट को इम्यून सिस्टम किल करना शुरू कर देता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वायरस एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो टिश्यू में डेपोज़िट हो जाएगा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का या इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक पैरावोवायरस बी19 और रूबेला के केस में आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ओके, तो उसको याद किस तरह से करना है? PAR। अगर आपको पैरावोवायरस की स्पेलिंग आती है तो P से पैरवो, A से आर्थराइटिस और R से रूबेला। तो इतना अच्छा निमोनिक बताया है तो फिर एक लाइक कर देना। इसके बाद है कि जो वायरस की जो विरुलेंस होती है वो डिफर करती है कि कौन सा वायरस है, या एक ही वायरस की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती है। ओके, जेनेटिक बेसिस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं की गई, लेकिन ऐसे वायरसेस होती है या ऐसी स्ट्रेन्स होती है जो कमज़ोर होती है, एटीन्यूएटेड होती है, तो वो वैक्सीन के अंदर यूज़ होती है। अब जो वायरस होती है होस्ट डिफेंस को इवेट कर सकते हैं, बच जाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मल्टीपल एंटीजन, यानी एंटीजेनिक वेरिएशन से बहुत सारे एंटीजन वेरिएंट क्रिएट करते हैं जिनको बोलते हैं मल्टीपल सीरोटाइप है, या फिर MHC1 की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। जब MHC1 की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो इन्फेक्टेड सेल वायरल एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर सकते अपनी सरफेस के ऊपर। दैट मीन्स जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते थे वो नहीं किल कर पाएंगे। इसके अलावा वायरस होते हैं कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं जो इम्यून मीडिएटर के लिए स्पेसिफिक है, लाइक इंटरल्यूकिन 1 और TNF। ठीक हो गया? ओके,
अब वायरसेस इनके लिए रिसेप्टर तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है कि जो वायरस होता है इन मीडिएटर की एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो मीडिएटर्स होते हैं इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ, ये एंटीवायरल प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों? ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन है। तो 3 स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, कैरियर स्टेट, लेटेंट इन्फेक्शन और स्लो वायरस इन्फेक्शन। कैरियर स्टेट उन लोगों को बोलते हैं जो वायरस को प्रोड्यूस करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम और ये वायरस का सोर्स होते हैं। लाइक कैरियर स्टेट हेपेटाइटिस सी के अंदर आ जाती है। लेटेंट इन्फेक्शन ये वो इन्फेक्शन होती है जो वायरस यानी ऐसे लोग होते हैं या ऐसी इन्फेक्शन होती है जो वायरस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते गिवन टाइम के ऊपर, ठीक है, लेकिन उनका वायरस पड़ा हुआ है सिर्फ एक जगह के ऊपर, रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस आ जाते हैं। स्लो वायरस इन्फेक्शन के अंदर कुछ ऐसे डिजीज आ जाते हैं जिनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, लाइक प्रोग्रेसिव मल्टी फोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी है, ये कुछ वायरसेस से होती है। जबकि क्रूड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम है प्रियन से होता है और जो ब्रेन है वो इनका मेन साइट होता है। तो हमने इस चैप्टर को पैथोजेनेसिस को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।